भाई पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम के पापा गरीना दीदी से बात करके डायमंड किंग बन जाते हैं और इस बात से फ्री फायर वर्ल्ड के रईस बिल्कुल खुश नहीं थे, तो उन लोगों ने आदम के पापा को धोखे से मार दिया। अब आगे हुए। अरे भैया जी, हमने चाचा का गेम तो बजा दिया हो, पर अब आगे क्या करेंगे, कुछ सोचा है? हाँ सकुरा, सब सोचा है। हम आज रात को चाचा के घर पे जाके उसके सारे डायमंड्स लूट लेंगे। भैया जी, ऐसे कैसे लूट लेंगे, पकड़े जाएंगे? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि चाचा को तो हमने मार दिया है और उसका बच्चा तो अपने ताऊ के घर पर रहता है, तो अब चाचा के घर में कोई नहीं होगा। इसलिए हम आज रात को आसानी से उसके सारे डायमंड्स लूट सकेंगे। हाँ, ये तो सही कहा, हम उसके डायमंड्स तो लूट लेंगे, पर फिर अगर पुलिस को पता चल जाएगा तो पकड़े जाएंगे ना? अरे नहीं, इसके लिए भी मैंने एक मस्त प्लान बनाया है जिससे किसी को हम पे शौक नहीं होगा। अच्छा भैया जी, क्या प्लान बनाया है? हम आज रात को चाचा के घर पे चोरी करने के बाद पुलिस को ऐसा दिखाएंगे कि हमारे घर पे भी चोरी हुई है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि हम चोरी नहीं कर रहे हैं। अरे वाह, आपके दिमाग को तो मानना पड़ेगा। वो तो किसको चोर बनाना है? हम एक इमेजिनरी चोर बनाएंगे जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाएगी और हम भी सेफ रहेंगे। और उस चोर का नाम रखेंगे हम मास्क मैन। समझ गया, मतलब हम ऐसा दिखाएंगे कि ई ससुरा मास्क मैन हमारे वहाँ भी चोरी कर रहा है। हाँ सही कहा, मास्क मैन ने पहले चाचा के वहाँ चोरी की और फिर हमारे यहाँ, और हम एक सबूत छोड़ेंगे। चोरी की जगह पे एक मास्क रखेंगे जिससे पुलिस वालों को यकीन हो जाए कि सच में कोई मास्क मैन है जो चोरी कर रहा है। भैया जी, प्लान तो मस्त है, पर हमारे पास इतने सारे डायमंड हो गए और पुलिस को पता चलेगा तो उनको शक तो होगा ना। इसका भी प्लान है, हम सब लोग साथ में मिलके एक कंपनी खोलेंगे जिसमें हम चाचा के सारे डायमंड्स जो हम चोरी करने वाले हैं वो वाइट कर देंगे और धीरे धीरे वो सारे डायमंड्स हम हमारे डायमंड अकाउंट में डाल देंगे, जिससे हमें कोई कभी नहीं पकड़ पाएगा। अरे वाह, वो भी प्लान है वो। तो चलो आज रात को प्लान शुरू करते हैं। अरे बाप रे, उन लोगों ने तो तुम्हारे पापा के साथ बहुत गलत किया। पर एक मिनट यार, तुम्हें इन सब के प्लान के बारे में कैसे पता चल गया? जिस दिन वो चोरी करने वाले थे उस दिन मैं ताऊ जी के घर पे नहीं बल्कि अपने घर में था। मैं अपने पापा की राह देख रहा था क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैं दरवाजे के सामने ही खड़ा था और मुझे कुछ आवाज आई किसी के आने की। मुझे लगा पापा है, तो मैं जाके दूसरे रूम में छुप गया और तभी वो लोग आए हमारे घर पे डायमंड लूटने। अरे आ गए ना सब लोग, और देखो बाहर कोई देख तो नहीं रहा ना हमें? नहीं भैया जी, सब क्लियर है। चलो घर का छपा छपा छान मारो, जहाँ पर भी डायमंड्स मिले लूट लो। भैया जी मान गए आपको, आपने एक तीर से दो शिकार कर लिए, चाचा को भी मार दिया और उसके सारे डायमंड्स भी लूट लिए। हाँ, अब हमारे रास्ते का कांटा मिट चुका है। अब हम सब मिलके फ्री फायर वर्ल्ड के सारे नूबरों पे राज करेंगे। अरे तो इस तरीके से उन लोगों ने तुम्हारे सारे डायमंड्स लूट लिए, पर अगर तुम भी वहीं थे तो उन्हें रोकने क्यों नहीं गए? अरे तब मैं बहुत छोटा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं एक कोने में छुपकर बैठा रहा जब तक वो वहां से गए नहीं। और उसके बाद क्या किया इन लोगों ने? रे भाइयों, के होरिया से हमारे एरिया में एक साथ इतनी सारी चोरियां कैसे होने लगी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सारी चोरियां एक साथ, ऐसा चोर तो मैंने पहली बार देखा। अरे ई लो, पुलिस वाले आ गए। अरे इंस्पेक्टर साहब आइए, ई देखो हमारे साथ क्या हो गया। अरे विदेशी बाबू बता, ये सब कैसे हो गया? अरे साहब पता नहीं, हम सब तो बैठे थे, अचानक से झटका लगा और हम बेहोश हो गए। फिर जब हमारी आँख खुली तो देखा कि हमारे घर में से डायमंड्स चोरी हो गए हैं और हमारी तेजूरी में से एक काले कलर का मास्क निकला। वो चोर छोड़ के गया है शायद। अरे यो तो कोई मास्टरमाइंड चोर लग रही है भाई। भाईगन तुम कुछ बता सकते हो, कैसा दिखता था वो, कितने लोग थे, हुलिया कैसा था उसका? अरे साहब, मैं बेहोशी की हालत में था तो कुछ अच्छे से बता नहीं सकता, पर एक आदमी देखा था, उसने काले रंग के कपड़े पहने थे। अरे भाई, वो तो बहुत बड़ा खतरा से, इसे जल्दी ही पकड़ना पड़ेगा। हेलो इंस्पेक्टर स्पीकिंग, बताइए।
हेलो इंस्पेक्टर, मैं मास्क मैन बोल रहा हूँ जो तुम्हारे एरिया में चोरी कर रहा है। रे चोर, तारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एरिया में चोरियां करने की? ये तो अभी शुरुआत है। अभी तक तो मैंने तुम्हारे डायमंड किंग चाचा और कुछ आंडू पांडू के वहाँ ही चोरी की है, पर अब मैं तुम्हारे पुराने डायमंड किंग के वहाँ चोरी करने जा रहा हूँ। रे साले, पुलिस से डर ना लगता? बता के चोरी करिया से। अबे चैलेंज दे रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ तुम्हारे पुराने डायमंड किंग के वहाँ चोरी। अगर दम है तो रोक लेना। रे चल भाई, हमारे पुराने डायमंड किंग के घर पे जाने दे। साले को पता नहीं से कि हम उसके घर के बिल्कुल नजदीक से। अभी पकड़ लेंगे साले को। हाँ सही कहा इंस्पेक्टर साहब, अभी साले को पकड़ के हवालात में डाल देंगे, साले की सारी हवा निकाल देंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरे घर पे डायमंड्स की चोरी हुई है। मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरे सारे डायमंड्स चोरी हो गए। रे भाई, इतनी जल्दी कैसे लूट लिया? अभी तो मन ने चैलेंज दे दिया था। अरे वही ना साहब, मैं 2 मिनट पहले ही देखा कि मेरे डायमंड्स वही थे और तभी मुझे झटका लगा और मैं बेहोश हो गया। फिर जैसे ही मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरे सारे डायमंड्स चोरी हो गए थे और वहाँ पे एक मास्क पड़ा हुआ था काले रंग का। रे भाई, लग रिया से कि ये मास्क मैन हम सबकी नींदें उड़ा देने वाला से। और इस तरीके से उन्होंने एक इमेजिनरी चोर मास्क मैन। गाइस, क्या आप लोग भी बिल्कुल ही फ्री में लो लिमोट लेना चाहते हो? आपको ना बस इस ट्रिक को यूज करना है, आपके मेल बॉक्स पे डायरेक्ट लो लिमोट पहुंच जाएगा। आपको ना बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के लिंक पे बस क्लिक करना है, तो आप लोग यहाँ पे पहुंच जाओगे। यहाँ से ना बस आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एंड ये ऑफर ना सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए, तो अगर आपने पहले भी कभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हो तो अपने न्यू नंबर से करना। बस जैसे ही डाउनलोड हो जाए आपको ओपन वाले बटन पे क्लिक करना है, बस ये खुल जाएगा। आपको ना यहाँ पे अपना कोई नया नंबर डाल देना है एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जो ओटीपी आएगा उसको डाल दो और बस आपका काम हो गया। आपको जो ऊपर अब नोटिफिकेशन बार दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करो एंड आपको जो भी चाहिए डायमंड, लो लिमोट, स्कार्फ, पुक्कड़, MP40 उस पे सिलेक्ट करके और अपना यूआईडी डाल के रिडीम पे क्लिक कर दो। रिवॉर्ड आपके मेल बॉक्स पे पहुंच जाएगा। को बनाया और इस चोरी को अंजाम दिया। खेल इन लोगों ने शुरू किया था, पर अब खत्म मैं करूंगा, असली मास्कमैन बनके, इन सारे लोगों के वहाँ चोरी करके। अरे भाई, सब समझ गया, मतलब तुम्हें मजबूरी में मास्कमैन बनना पड़ा। हाँ, मुझे तो मजबूरी में मास्कमैन बनना पड़ा, पर आप तो क्रिमिनल हो, आप क्यों पुलिस वाले बने? अरे मैं भी मजबूरी में पुलिस वाला बना। तुझे मेरी भी पूरी स्टोरी बताता हूँ। असल में हम 5 भाई है, उनमें से सबसे बड़ा मैं, रेड क्रिमिनल। बाकी के 4 मेरे से छोटे भाई है, ग्रीन क्रिमिनल, पर्पल क्रिमिनल, ब्लू क्रिमिनल और येलो क्रिमिनल। हम सब चोरों के खानदान से है और मेरे पापा उस जमाने के सबसे बड़े चोर थे। लोग प्यार से उन्हें प्रोफेसर बुलाते हैं। अरे बालको, बताओ आज तुमने क्या क्या चोरी किया? अरे पापा, आज तो मैंने एक मर्सिडीज लूटी, वो भी 1.5 करोड़ की। आपको पक्का ये वाली कार पसंद आएगी। पापा को अब कार में इंटरेस्ट नहीं है भैया। पापा, मैंने आज आपके लिए एक बहुत बड़ा फाइटर प्लेन चोरी किया, इसको लेकर आप चोरी करने जाना, रोला पड़ेगा। अरे पापा को अब इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, वो बोर हो गए इन सब से। इसलिए पापा, मैंने आपके लिए करोड़ों का गोल्ड चोरी किया है। अरे ये गोल्ड चोरी का है, बेचने में रिस्क है, इसलिए पापा मैंने तो आज एक अमीर को लूट लिया, उससे 25 करोड़ मिला है कैश। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने एकदम राप्ती काट मारा है। तुम्हारा बाप खुश हुआ। और मेरे लाल, तू क्या लूट के आया अपने बाप के लिए? अरे पापा, हमारे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस डायनासोर नहीं है। इसलिए मैं आपके लिए डायनासोर लूट के आया हूँ, प्री हिस्टोरिक इरा से। आपको वो पक्का पसंद आएगा और वो पार्ले जी भी खाता है। अरे शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। बढ़िया किया। और चलो, अब तुम्हारे बाप की बारी है। मेरा मन अब बैंक लूटने का कर रहा है, तो चलो चलते हैं। हाँ पापा, तो चलो चलते हैं। अबे तुम्हारे पास इतना पैसा है, फिर भी क्यों बैंक लूटने जा रहे थे? अरे आदम, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। हम ये सब पैसों के लिए नहीं करते, हमारे पास तो खानदानी चोरी किया हुआ पैसा है। अच्छा, तो पैसों के लिए नहीं तो फिर किसके लिए कर रहे हो? आदम, हम क्रिमिनल है, हम ये सब मनोरंजन और एक्सपीरियंस के लिए करते हैं और इससे हम हमारे क्रिमिनल खानदान की परंपरा कायम रखते हैं।
मेरे लाल आज सोच रहा हूँ शॉटगन से चोरी करूँ। पापा आज तो मजा आएगा, बाप बेटे दोनों मिलके बैंक लूटेंगे। नहीं बेटा, सारे मजे तू ही लेगा क्या? तूने आज डायनासोर चोरी कर लिया ना, अब बस। पर पापा यार, एक डायनासोर चोरी करने से मेरा मन नहीं भरा। नहीं बोला ना, तू नहीं करेगा, तू बस बैठ के देखेगा। बैंक लूटने का मजा तो मैं अकेले ही लूंगा। ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी। ये ले, हम पहुंच गए बैंक पे। तू गाड़ी में ही बैठ, मैं बैंक लूट के आता है। ओके पापा, और द बेस्ट। बेटा अच्छे काम करने के टाइम किसी को टोकते नहीं है। पापा अच्छा काम करने थोड़ी ना जा रहे हैं, बुरा काम करने जा रहे हैं। ये क्या, पुलिस वालों की गाड़ी यहाँ पर? लगता है वो भी अपने पैसे बैंक में जमा करवाने आए होंगे। अरे चलो सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर लो, प्रोफेसर आ गया बैंक लूटने। ये क्या, लगता है अपन गलत टाइम पर आ गया। सॉरी हाँ साहब, अपन चलता है, बाद में आऊंगा। अबे साले, तेरी ये हिम्मत, दिन दहाड़े चोरी करता से, और वो भी पुलिस के होते हुए। चल थाने। अबे एक मिनट, ये पुलिस यहाँ पैसा डालने नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए आए होंगे। चल नुबड़े, तन्ने तो मैं 50 साल के लिए जेल में डालूंगा। और सच सच बता, थारे साथ कौन कौन आया से बैंक लूटने? अरे साहब, प्रोफेसर है मैं, अपुन अकेला ही चोरी करता है, कोई नहीं है मेरे साथ। रह झूठ मत बोल, ये जो लाल कपड़े पहन के खड़ा से, वो आया से के तारे साथ? अरे ये कौन है? मैं नहीं जानता इसको साहब। अच्छा अकेला से, तो चलो भाई बैठाओ इस प्रोफेसर को गाड़ी में। रहने दो, अपन खुद बेच जाएंगे ना साहब। अरे ये क्या, मेरे सामने ही ये लोग पापा को जेल ले जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ क्रिमिनल, यही तो पुलिस का पावर है, उनके सामने चोर कुछ नहीं कर पाता। हाँ आदम, इसलिए उस दिन से मैंने ठान ली कि अब मैं भी पुलिस वाला बनूंगा और जेल से मेरे पापा को छुड़ा लूंगा। फिर उस दिन से मैंने पुलिस में जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने मेरे सारे काम छोड़ के पुलिस की ट्रेनिंग शुरू कर दी। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पुलिस ऑफिसर बनना और पापा को जेल से छुड़वाना। अरे वाह, मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारी मेहनत आखिर रंग लाई। इस तरह तुम पुलिस ऑफिसर बन गए। अरे नहीं यार, इतनी तैयारी की फिर भी एग्जाम में मैं फेल हो गया। अरे अगर फेल हो गए तो पुलिस ऑफिसर कैसे बने? मेहनत से तो कुछ हुआ नहीं, तो दूसरी बार मैंने पैसा खिला दिया सेटिंग भाई को। वो एग्जाम में सबका सेटिंग करवाते हैं। उन्होंने मुझे वहाँ पर फोन ला कर दिया और उसमें से देख देख के मैंने रिटर्न एग्जाम क्लियर कर ली। अच्छा, रिटर्न क्लियर कर लिया, पर रनिंग में क्या किया? ओए रेस तो मैं ही जीतूंगा क्योंकि मैं खरगोश हूँ। अबे साले, अगर तू खरगोश है तो मैं भी शिकारी हूँ, तेरा शिकार कर लूंगा। ओए नुबड़े, वो तो देखते हैं। चलो रेस शुरू हो रही है, 1 2 3 भागो। ओए हम चारों तो ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे, बस ये नुबड़ा क्रिमिनल रह जाएगा। हाँ सही कहा, सिर्फ मैं अकेला ही बच जाऊंगा क्योंकि तुम सबका तो गेम बजने वाला है। क्या कर रहा है तू? ओए रहने दे ओए। सेटिंग भाई ने वहाँ भी सेटिंग करवाया था, गन दे दी थी मुझे और इस तरह मैं बन गया इंस्पेक्टर क्रिमिनल। क्रिमिनल खानदान का पहला पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनने के बाद मैं सीधा गया अपने पापा को जेल से छुड़वाने। अरे मेरे लाल, तू काय को आया इधर? भाग जा यहाँ से, ये लोग तुझे भी जेल में डाल देंगे। अरे पापा, ये लोग मुझे जेल में नहीं डाल सकते क्योंकि मैं अब पुलिस ऑफिसर बन चुका हूँ। आपको छुड़वाने आया हूँ, आ जाओ जेल के बाहर। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या किया तूने? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इससे अच्छा तो मुझे पूरी जिंदगी जेल में सड़ने देता। आइंदा से अपनी गंदी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। उस दिन से पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं करप्टेड पुलिस ऑफिसर बनने की पूरी ट्राई करता हूँ ताकि मेरे पापा वो देख के खुश होकर मुझे फिर से अपने घर में ले ले और हम सब मिलके फिर से चोरियां करें। अरे तुम्हारी बात सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर एक रास्ता है जिससे तुम्हारे पापा खुश होंगे, शाबाशी देंगे। अरे क्या रास्ता है, बताना यार। तुम्हारे पापा तुम्हें बड़ा क्रिमिनल बनाना चाहते हैं तो मेरा साथ दो। क्या मतलब? उससे क्या होगा? इस समय पर मास्क मैन की चोरी में साथ देने से बड़ा अपराध कोई नहीं है, तो तुम मेरा साथ दो चोरियां करने में, उससे तुम्हारे पापा पक्का इम्प्रेस हो जाएंगे। अरे वाह यार, बढ़िया आइडिया है। इससे तो पक्का मैं पापा का सहीटा क्रिमिनल बच्चा बन जाऊंगा।